अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन सरमदा। अम्मा बाद, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या शफीअना यौमल जज़ा। ये मुनकिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। और है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया किराम तशरीफ़ लाए। सारे अम्बिया किराम फजीलत वाले, लेकिन उन सारे अम्बिया के इमाम और सरदार हमारे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी निस्बत की वजह से ये उम्मत भी पिछली तमाम उम्मतों से अफजल, और कल क़यामत में ये उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने जो किताब उतारी उसे कुरान मजीद कहते हैं। पिछले अम्बिया पर भी छोटी बड़ी किताबें उतरी, लेकिन उन अक़वाम ने उन किताबों की हिफाजत ना की और उन किताबों में तब्दीली और तहरीफ हो गई। लेकिन कुरान मजीद की शान ये है कि पिछली आसमानी किताबों में जो भी उलूम अल्लाह ने रखे वो सारे उलूम कुरान मजीद में जमा फरमा दिए। तमाम पिछलों और अगलों की बातें और उलूम अल्लाह ने कुरान मजीद में जमा फरमाए और इरशाद फरमाया, व नज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा तिब्यानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब, हमने कुरान आप पर उतारा जो इसमें हर चीज़ का रोशन बयान है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कि कोई खुश्क व तर नहीं मगर कुरान मजीद में उसका बयान मौजूद है। तो कुरान मजीद में तमाम उलूम जमा कर दिए गए और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा इस कौम और इस उम्मत पर नहीं रखा गया, बल्कि परवरदिगार आलम ने अपने ज़िम्मे करम पर उसकी हिफाजत ले ली और इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही ने कुरान उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान मजीद जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरा वैसे ही सहाबा ने सरकार से लिया और वैसे ही पूरी दुनिया और बाद वालों तक पहुँचाया और वैसे ही आज तक कुरान मजीद मौजूद है। उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं हुई और ना ही आगे हो सकती है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने उसकी हिफाजत का वादा किया है और उसकी हिफाजत का ये इंतज़ाम फरमाया कि दुनिया की दूसरी किताबों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुरान मजीद की ये शान है कि इस उम्मत का बच्चा बच्चा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, बेशक हमने कुरान मजीद को याद करने के लिए आसान किया। तो कुरान मजीद को याद करना क्यों इतना आसान है? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान की हिफाजत का ये इंतज़ाम किया कि कुरान मजीद इस उम्मत के बच्चे बच्चे के दिल में मौजूद है। कुरान को मिटाने वाले आए दिन कुरान की गुस्ताखी करते हैं, कुरान को जलाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ उनके पास है, बड़े बड़े साइंस और टेक्नोलॉजी के मराकिज़ उनके पास है। तो अगर वो कुरान को बातिल कहते हैं तो होना ये चाहिए कि लॉजिक और दलील की रोशनी में वो कुरान की बातों को बातिल करार देते, लेकिन ये तो उनसे हो ना सका। उलमा इस्लाम ने कुरान की हक्कानियत को साबित करने में ऐसे दलाइल दिए कि उनका मुंह आज तक बंद है। वो लॉजिक और दलील की दुनिया में तो कुरान को बातिल करार नहीं दे सकते, तो फिर खिसियानी बिजली खंबा नोचे के मिज़दाक उन्होंने कुरान मजीद को जलाकर अपने दिल की भड़ास निकालनी चाहिए, कुरान मजीद को नजासत में डालकर अपने दिल की भड़ास निकालनी चाहिए। ये उनके हार की दलील है, इसलिए कि अगर वाकई वो सच्चे होते अपने दावे में तो कुरान मजीद को का बुतलान दलील से साबित करते। लेकिन जो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं ये उनके हार की दलील है, उनके बातिल होने की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की ओछी हरकत से कुरान मजीद की इज्जत ना कल कम हुई थी, ना आज कम हुई है, ना सुबह क़यामत तक कम होगी। कुरान के खिलाफ इस तरह की हरकत करने वाले गोया के सूरज पर थूकते हैं, सूरज तक तो थूक नहीं जाता, पलट कर उन्हीं के मुँह पर आता है और उन्हीं का मुँह जलील होता है। तो कुरान मजीद की ये शान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीब हमारे इमाम साहब के फ़र्जंद के मुकम्मल हाफिज़ होने की खुशी में और इजहार
تشکر میں رکھی گئی ہے. تو قرآن مجید کے تعلق سے میں نے یہ کچھ کلمات کہے. قرآن مجید کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی کتنی بھی دولت جمع کر لے, کوئی کتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے, پی ایچ ڈی کر لے, ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے, کوئی کہیں کا بادشاہ بن جائے, لیکن اگر اس کی قبر میں اس کو عذاب ہوگا, اگر اس کے قبر میں اس کو سانپ اور بچھو ڈسیں گے, تو دنیا کی ساری جمع کی ہوئی دولت بیکار ہے, کوئی کام نہیں آتی وہاں پر. دنیا کی بادشاہت بیکار ہے, دنیا کا کر و فر سب بیکار ہے, اگر وہ قبر میں عذاب سے نہیں بچ سکا تو, اگر وہ کل میدان محشر میں حشر کے عذاب سے نہیں بچ سکا, اگر وہ جہنم میں جاتا ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے, تو دنیا کی دولت جمع کر کے کیا فائدہ. نمرود پورے دنیا کا بادشاہ تھا, شداد پوری دنیا کا بادشاہ تھا, لیکن دنیا کی بادشاہت ان کافر بادشاہوں کو نہ قبر کے عذاب سے بچا سکی, اور نہ ہی حشر کے عذاب سے بچا سکے گی, اور نہ ہی جہنم میں جانے سے بچا سکے گی. تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے آدمی بچے, قبر کی منزل میں اس کے لیے آسان ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو ایمان والوں کی قبر, اللہ والوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اسی لیے اسے روضہ کہتے ہیں. روضۃ عربی میں لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کیاری, باغ. تو ایمان والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتا ہے, اسی لیے اولیاء کی قبروں کو ہم روضہ کہتے ہیں. اور کفار اور منافقین کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے کہ وہاں مسلسل عذاب ہو رہتا ہے, مسلسل عذاب کے کیڑے مکوڑے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے. اگرچہ دنیا میں قرض دار رہا, اگرچہ دنیا میں وہ فاقے کرتا رہا, دنیا میں ڈھنگ کے کپڑے نصیب نہ ہوئے, دنیا میں وہ بہت نامچین نہ ہو سکا, اس کے پاس انواع و اقسام کی نعمتیں نہ رہی, لیکن جب وہ قبر میں گیا تو اس کی قبر بقعہ نور بن گئی, وہ کامیاب ہے. جب حشر میں اٹھا تو حشر کی سختی اس کے لیے آسان ہو گئی, اور اللہ نے عرش کے سائے میں اسے جگہ دی, وہ کامیاب ہے. پل صراط سے وہ آسانی سے گزر گیا, وہ کامیاب ہے. جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا, وہ کامیاب ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے, کیونکہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, ختم ہوگی. جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کے بارے میں ذرا سوچ کر بتاؤ کیسی لگتی ہے, تو وہ کہیں گے جیسے کہ خواب, ایک لمبے خواب سے ہم بیدار ہوئے, ہمیں ہماری زندگی ایسی لگ رہی ہے, اور اب موت ہماری قریب ہے. تو دنیاوی زندگی یوں گزر جاتی ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. جب آپ حضرات یہ بات سمجھ گئے تو پھر میں آپ حضرات کو قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کا حافظ بننے اور پھر اس کا عالم بننے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے, اس پر میں آپ حضرات کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا واقعہ نہیں بیان کرتا, ماضی قریب کا واقعہ بیان کرتا ہوں. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود یہ واقعہ مجھے بیان کیا. ان کی جوانی کا واقعہ ہے. نوجوان تھے, مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے, اور ناگپور کی ایک مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے, اور مسجد سے متصل ایک کمرہ ان کو دیا گیا تھا رہنے کے لیے. ایک دن اچانک کسی وقت ایک نوجوان بڑا خوبصورت اور حسین وہ ان کے پاس آتا ہے, بڑا ہی تھکا ہارا, اور کپڑے گرد آلود تھے, اور چہرے پر بھی تھکن کے آثار تھے, پسینے میں شرابور. ایسا لگ رہا تھا بہت لمبے سفر سے آیا ہے اور گھبرایا ہوا ہے. ان سے پوچھا حضور مفتی مجیب اشرف صاحب نے کہ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں 500 کلومیٹر دور کسی شہر کا نام لیا, مہاراشٹر کے کسی شہر کا نام لیا جو تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے ناگپور سے. کہا میں وہاں سے آیا ہوں اور مارواڑی خاندان سے ہوں, اور ہمارا خاندان جو ہے بہت پیسے والا ہے, لیکن میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, اور میں اپنے جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگ کر آیا ہوں, اور میں نے سنا کہ شہر میں آپ بڑے عالم ہیں, اللہ والے ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب بڑے خوش ہوئے, خوش آمدید کہا, مبارکباد دی, اہلاً و سہلاً, کوئی بات نہیں, آؤ. ان کے کپڑے گندے ہو چکے تھے, اپنے ذاتی کپڑے انہیں پہننے کے لیے عطا کیے, نہلایا دھلایا, کھانے پینے کا انتظام کیا, اور 1 ہفتے تک اپنے کمرے میں رکھا. اس کے بعد جامعہ امجدیہ ناگپور میں ان کا داخلہ کرا دیا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا, حافظ قرآن ہو گئے.
यहाँ पर रुके नहीं और पढ़ना शुरू किया, आलिम कुरान हो गए, फाजिल हो गए। उसके बाद हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ने नागपुर से लगकर एक शहर है कामठी, वहाँ पर उनको भेजा एक इमामत के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक मदरसा कायम किया और एक लंबा अरसा अपने बुढ़ापे तक वो कुरान मजीद पढ़ाते रहे, कुरान, तफसीर, हदीस, फिक़्ह, हिफ्ज़ वगैरह करवाते रहे और ज़बरदस्त मुकर्रिर भी थे। इस वक्त मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, नाम इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा। फिर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ही के सामने उनका इंतकाल भी हो गया। लोगों ने उनको वहाँ के मकामी कब्रिस्तान में दफन किया। जिस जगह दफन किया वहाँ की ज़मीन ढलान वाली थी। एक साल खूब बारिश हुई, बाढ़ आई तो ढलानी ज़मीन की मिट्टी खिसक गई, उनकी कब्र खुल गई। इंतकाल के 10 साल के बाद उनकी कब्र खुल गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कफन भी सलामत है, लाश भी सलामत है। चारों तरफ कीचड़ और दलदल हो गया है, लेकिन अल्लाह की शान के उनकी कफन को भी दाग नहीं लगा है, कफन भी साफ है। इंतज़ामिया ने जो है वो खबर की पुलिस को, पुलिस वालों ने जो है कब्रिस्तान के बाहर पहरा लगाया ताकि कोई आकर नुकसान ना पहुंचाए। और मुसलसल 5 दिन तक लगातार कब्र खुलने के बाद बारिश होती रही। तो बारिश बहुत तेज़ थी तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो लोगों ने एक शामियाना जैसा लगा दिया ताकि लाश मुबारक जो है वो पानी से महफूज रहे। उसके बाद जब बारिश थमी तो फिर लोगों ने कब्र को दोबारा तैयार किया और फिर दोबारा कब्र बराबर की। ये जब कब्र बराबर करने के लिए लोग आए तो सैकड़ों की तादाद में वो शहर वालों ने देखा कि उनका जिस्म भी सलामत है, चेहरा खिला हुआ है और कफन को दाग तक नहीं लगा है। तो कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज़ किया, कुरान मजीद पर अमल किया, कुरान के आलिम बने और कुरान की तालीम ज़िंदगी भर देते रहे। इसका उन्हें यह समरा मिला कि मरने के बाद उनकी कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो गई। कब्र में उनको अल्लाह ने अज़ाब कब्र से महफूज रखा। कब्र में अल्लाह ने कब्र की मंजिल उनके लिए आसान की और हमें उम्मीद है कि मैदान हश्र की सख्ती भी उनके लिए आसान हो जाएगी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत कुबरा उन्हें नसीब होगी और जन्नत में उनका दाखिला होगा। तो ये है कुरान हिफ्ज़ करने वालों और कुरान की तालीम देने वालों की शान कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अगरचे इम्तिहान से उन्हें गुजारता है, लेकिन जैसे ही उनकी आंख बंद हो जाती है वो ऐश व आराम की ज़िंदगी उन्हें अता कर दी जाती है। मोमिन की कब्र के बारे में आता है कि ता हद्दे निगाह वसी कर दी जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, क़यामत तक कब्र में जन्नत की हवाएं आती है। अगरचे दुनिया में वो एसी की हवा से महरूम रहा हो, अगरचे उसे पंखे की भी ढंग की हवा नसीब ना हुई हो, लेकिन कब्र में जाते ही अल्लाह ये इंतज़ाम करता है कि जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और क़यामत तक के कब्र की हवाएं आती है। तो कुरान मजीद को याद करना और कुरान का आलिम और हाफिज़ बनना और फिर कुरान पढ़ाना, उसकी ये फजीलत है। लोग समझते हैं कि सबसे अच्छा वो जिसने ज़्यादा पैसा कमा लिया, कुछ लोग समझते हैं सबसे अच्छा वो जिसने ज़्यादा नाम कमा लिया, कुछ लोग समझते हैं सबसे अच्छा वो जिसने ज़्यादा फैन फॉलोइंग जमा कर ली, कुछ लोग समझते हैं सबसे अच्छा वो जो सियासत और हुकूमत के एतबार से ज़्यादा आगे बढ़ा। लेकिन हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, सरकार क्या फरमाते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे सिखाया। बात ख़त्म हो गई। कुरान सीखा और उसे सिखाया, वो सबसे बेहतर है। हमने ना कुरान ढंग से सीखा ना उसे पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या पैगाम उसमें दिया है, ज़िंदगी गुजारने के कैसे उसूल व ज़वाबित है, हलाल व हराम की तमीज़ के अलावा उसके अंदर बहुत कुछ है। ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड के आदमी को कुरान से रहनुमाई मिलती है। शर्त यह है कुरान सीखे तो सही, कुरान समझे तो सही, कुरान पढ़े तो सही। हमने ना कुरान पढ़ा ना समझा, बल्कि बगैर समझे ढंग से पढ़ना भी नहीं सीखा, तो हमें क्या मालूम कि कुरान क्या है। तो कुरान मजीद में सब कुछ है। जब तक मुसलमान कुरान को अपना मंशूर हयात बनाते थे तब तक मुसलमान दुनिया पे गालिब थे, और जब मुसलमानों के ताकों पर कुरान धूल खाना शुरू हुआ तो हमारे इदबार का दौर शुरू हुआ, और आज जो भी हालत है हमारी हालत है। तो मुसलमानों कुरान के करीब आओ, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम कुरान बनाओ और कुरान पर अमल करो, इसलिए कि कुरान पर अमल करने ही में हमारी नजात है। जब तक हम कुरान से करीब थे, अहले बातिल के दिलों में हमारी हैबत थी, वो हमारा कुछ बिगाड़ ना पाते थे। आज जो वो लोग हमारे ऊपर गालिब आ रहे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कुरान के उसूल व कवायद और कुरान के अहकाम को हमने पसे पुश्त डाल दिया और अपनी मर्जी से हम इस्लाम पर चलना चाहते हैं, अपने मर्जी का इस्लाम बनाते हैं।
اپنے مرضی سے ہم شریعت کے قاعدے گڑھتے ہیں اور مسائل بتاتے ہیں، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ حال ہو گیا ہے آج کے مسلمانوں کا۔ تو مسلمانوں قرآن پہ عمل کرو، قرآن کے قریب آؤ، بچوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دو، صحیح تجویز سے قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن حفظ کرواؤ، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔